नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आई इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। देश दुनिया की बड़ी खबरें। राहुल गांधी ने बनाई है नई रणनीति, कैसे होगी इंडिया गठबंधन की सरकार, क्या कुछ होंगे उपाय, आपको बताएंगे पूरी अपडेट। यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। दूसरी तरफ एनडीए में घमासान मचा है। टीडीपी, जेडीयू और सहयोगी दलों ने अब यहाँ पे बागी तेवर अपना लिए हैं। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। वहीं अगर आप लोग भी मानते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन सकती है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। पहली बड़ी खबर आ रही है। इस समय की पहली बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज, नतीजों पर होगा मंथन। क्या राहुल गांधी बनेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता? कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर विचार विमर्श के साथ आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। होटल अशोक में सुबह 11 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई। पार्टी के अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य सदस्य शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता और विभिन्न राज्यों के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पार्टी के प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे और संगठन को मजबूत करने के उपाय भी सुझाएंगे। आपको बताते चलें, बैठक में सोनिया गांधी को फिर से कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष भी चुना जा सकता है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में अपने नेता का नाम तय करेगी कांग्रेस और राहुल गांधी के इस महत्वपूर्ण पद को संभालने की मांग उठने लगी है। राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों सीट से लोकसभा का चुनाव जीता है। जी हाँ, एनडीए सरकार जो बनने जा रही है, 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है और यह सरकार 5 साल पूरे नहीं करेगी। जी हाँ, टीडीपी तोड़ने का बदला लेंगे नायडू। एनडीए छोड़ने का भी बना लिया है पूरा प्लान। जी हाँ, आप सभी को बताते चलें, टीडीपी ने नई मांगे रख दी हैं। स्पीकर का पद मांग रही है लोकसभा में टीडीपी, जिससे कि कमान अपने हाथ में रखी जा सके और अगर कभी सरकार पे बात आए तो टीडीपी निर्णायक भूमिका निभा सके, क्योंकि लोकसभा में स्पीकर टीडीपी का होगा। चंद्रबाबू नायडू के बेटे और टीडीपी के महासचिव नारा लोकेश कह रहे हैं कि उनके फोन को पेगासस से टेप किया गया था। सबूत होने का दावा भी किया, अब जांच करवाने की वह मांग कर रहे हैं। नारा लोकेश यहाँ पे टीडीपी के नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि पेगासस मामले की जांच होनी चाहिए। देख सकते हैं एनडीए के सहयोगी दलों के ये नेता बड़े बयान दे रहे हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। स्पष्ट है, अगर सहयोगी दलों का इसी प्रकार का व्यवहार रहा तो बीजेपी की सरकार ये एनडीए के साथ कभी 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी और यहाँ पे प्रधानमंत्री को पद पहले ही छोड़ना पड़ सकता है। आप सभी को बताते चलें, पूरे आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर में घुसकर वाईएसआरसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी को बीजेपी के साथ जाने का यहाँ देख सकते हैं परिणाम भी मिल रहा है। ये अपडेट निकल के आई है। आप सभी दोस्तों को बताते चलें, बीजेपी 4 अहम मंत्रालय अपने पास रखेगी, जिसमें वित्त, गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय शामिल है। ये सूत्रों ने जानकारी दी है। आप सभी को बताते चलें, नीतीश कुमार ने रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय की मांग पहले ही कर रखी है। वहीं सोशल मीडिया पे एक खबर जोरों से चर्चा में बनी है कि जो मोदी इंडिया गठबंधन को कहते थे कि ये हिंदुओं का मंगलसूत्र, संपत्ति, भैंस, टोटी आदि सब मुसलमानों को दे देंगे, अब वो खुद आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रेवड़ियां बांटेंगे। जी हाँ, भाजपा की गठबंधन के साथ टीडीपी के घोषणा पत्र के जो कुछ अंश हैं वो सामने निकल के आए हैं। 50 वर्ष से ऊपर के मुसलमानों को पेंशन, हर बड़े शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन, 5 लाख बिना ब्याज के मुसलमानों को लोन, इमामों की तनख्वाह 10,000, हर मस्जिद के रख रखाव के लिए 5,000 महीना और 1 लाख रुपए एक मुश्त सहायता। इसके अलावा मुसलमानों को 4% आरक्षण का वादा हर सभा में चंद्रबाबू नायडू ने ही किया है। वहीं बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बने पप्पू यादव का यहाँ पे एनडीए पे जोरदार तंज बोले, यह सरकार साल भर से ज्यादा नहीं चलेगी। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू हैं गांधी विचारधारा के लोग। तो दूसरी तरफ आप सभी को बताते चलें, प्रशांत किशोर जो हाल ही में कुछ बयान देकर चर्चा में आए थे कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, लेकिन इनके दावे सब फेल हुए। प्रशांत किशोर बोले कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव यहाँ पे केंद्र सरकार का भविष्य तय करेंगे। आप सभी देख सकते हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में किस प्रकार से बीजेपी के खिलाफ इस बार लहर दिखाई दी
और यह लहर अगर बनी रही विधानसभा चुनावों में तो बीजेपी के लिए अच्छी खासी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और केंद्र सरकार का भविष्य भी इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव तय करेंगे। वहीं एक ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। बेंगलुरु की अदालत से राहुल गांधी को मिली जमानत। कर्नाटक भाजपा ने लगाया था मानहानि का आरोप। आप सभी को बताते चलें, राहुल गांधी को लगातार यहां पे नए मामलों में फंसाने के तहत मानहानि के मुकदमे दायर कराए जाते हैं। इसी क्रम में जो अपडेट आ रही है उसमें बताते चलें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक भाजपा के मानहानि मामले में विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए। यहां कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। आपको बताते चलें, अगली सुनवाई अब 30 जुलाई को रखी गई है। दरअसल राहुल पर समाचार पत्रों में मानहानिकारक विज्ञापन जारी करने का आरोप लगाया था। विधानसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के तत्कालीन भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा था। अखबार में यहां पर प्रचार किया गया था, जिसके खिलाफ कर्नाटक भाजपा ने राहुल गांधी, सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि मुकदमा दर्ज कराया था। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उथल पुथल की स्थिति देखने को मिल रही है। अभी खबर निकल के आ रही है, एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लग सकता है। उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो सकते हैं 6 विधायक। जी हां, जिस प्रकार के नतीजे लोकसभा चुनाव में रहे उससे शिंदे गुट के और अजीत पवार एनसीपी गुट के विधायकों को लगता है कि अगर वह इनके साथ रहे तो 2024 के विधानसभा चुनाव में स्थिति उनकी बद से बदतर हो सकती है। वह चुनाव हार सकते हैं। इसीलिए अब विधायकों में पाला बदलने का दौर फिर शुरू हो गया है। एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लग सकता है। उद्धव ठाकरे गुट में 6 विधायक शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर ये ताजा बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकल के आई है। तो दूसरी तरफ एनसीपी के भी बागी विधायक शरद पवार के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो बंगाल से खबर आ रही है वह तो और भी चौंकाने वाली है। बंगाल में खेला करने गए नफरती लोगों के साथ जहां बंगाल की जनता ने खेला कर दिया, अब बीजेपी के साथ बड़ा खेला करने की तैयारी में तो टीएमसी लग रही है। हाल ही में संसदीय का चुनाव जीते अभिषेक बनर्जी ने बड़ा दावा किया, 3 बीजेपी सांसद हमारे संपर्क में हैं, किसी भी वक्त हम खेला कर सकते हैं। 3 बीजेपी सांसद यहाँ पे टीएमसी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर इस प्रकार से बीजेपी का आंकड़ा कम होता है तो 240 से 3 गए तो 237 सांसद ही बचेंगे और एनडीए के पास कुल 290 सांसद ही रहेंगे, यानी बहुमत के आंकड़े से मात्र 19 सांसद ज्यादा। यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ किसी भी वक्त बड़ा खेला हो सकता है। देख सकते हैं तमाम राज्यों से बीजेपी के लिए इसी प्रकार की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। बीजेपी सांसदों में एक तरीके से गहमा गहमी का माहौल है। वह तय नहीं कर पा रहे हैं किस ओर जाना है, लेकिन स्पष्ट है वह समझ गए हैं कि अब कोई देश में मोदी लहर नहीं आने वाली कभी भी, और यहाँ पे मोदी मैजिक समाप्त हो चुका है। ये देख सकते हैं आज दिन भर की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।